फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, फुल ब्लाउज़ की। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज है, चेस्ट है 36 एंड कमर का साइज है 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज की जो लेंथ है पूरी लंबाई 14 इंच और आई और हुक जो है बैक साइड में लगाएंगे। तो हमें पहले से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हमें इस तरीके से ले लेना है, ये आई और हुक के लिए बैक साइड में। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच, आर्म 6 इंच और इस तरीके से हमें देख लेना है 6 इंच पर। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरीके से बॉक्स कलर आ जाएगा। आर्म होल 1.5 इंच, बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच लेंगे। तो ऐसे हमें शेप दे लिया है। एंड चेस्ट जो है ब्लाउज का साइज 36 है, 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर ढीला भी करना रहे तो कर सकते हैं। कमर का साइज है 28 है, 28 का चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1 इंच हमें बैक साइड में टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक है तो हाफ इंच छोड़कर हमें बोट नेक की चौड़ाई 3.5 इंच एंड लंबाई 4 इंच। लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, बट बोट नेक के लिए ये परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है तो बॉक्स की तरह आ जाएंगे। अब ऐसे हम यहाँ से शेप दे लेंगे नेक की। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब जो है फ्रेंड, बैक साइड में हम जो टक्स लगाते हैं तो यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है और ऐसे हम सेंटर ले लेंगे और 1 इंच जो लिया था हाफ इंच इस तरीके से दोनों साइड में और करीब 4-3.5 इंच के लंबाई पर हम टक्स लगा देंगे ऐसे हमें। तो 1 इंच जो हमारा टक्स में हो जाता है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो है हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें बराबर कर लेना है फ्रंट पार्ट को। अब बैक पार्ट को लेकर भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो लंबाई हम फ्रंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14.5 इंच। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा 12, तो उसका हाफ ले लेना है हमें 6 इंच और आर्म भी 6 इंच। मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ ताकि समझने में ईजी हो। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। बैक के लिए हमने लिया था 1.5 इंच और जो कि फ्रंट है तो फ्रंट के लिए हम आर्म होल लेंगे 1 इंच। तो आगे के लिए हम 1 इंच लेंगे और जो ब्लाउज का साइज है उतना ही 36 है, तो 36 का हमें चौथा भाग ले लेना है 9 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, बैक साइड में भी हमने उतना लिया था। कमर जो है 28 है तो फर्स्ट साइड, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और 2 इंच हमें टक्स पॉइंट के लिए 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेते हैं एक्स्ट्रा। अब इस तरीके से हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक 3.5 इंच लेंगे चौड़ाई और फ्रंट के लिए लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे बोट नेक के लिए। और इस तरीके इधर से भी देख लेते और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम बोट नेक के शेप दे लेते हैं। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। एंड फ्रेंड, अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमें 10.5 इंच टक्स पॉइंट लेंगे और 10.5 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया है। और ब्लाउज का जो है 10वां हिस्सा लेना है, तो मैं 3.5 इंच ले लेती हूँ। नीचे साइड से भी 3.5 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट से मिला देना है और यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर ले लेना है इस तरीके से। अब जो है यहाँ से है हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो प्रिंसेस का शेप हम यहाँ से देते हुए ये कॉर्नर तक ऐसे लेकर आएंगे इसका शेप। अब जो है जो आप चाहते हैं विदाउट कटोरी की तरह, विदाउट पफ के ही एकदम पफ की तरह आए, तो इस तरीके से इसका शेप देंगे तो विदाउट पफ का ही उभरा हुआ आएगा। तो ऐसे हम शेप दे लेंगे। तो हमने दे लिया है। अब आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर इस तरीके से लेना है और ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड से भी हमें 1/2 इंच ले लेना है डाउन नीचे की ओर। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें डबल फिर एक बार और हमें फोल्ड कर लेना है। तो 2 स्लीव हम साथ में 1 इंच पर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। स्लीव्स की लंबाई जो है 5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है 7.5 इंच। 6 इंच पर हमने आर्म लगाया था, तो 6 इंच पर हम ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है आर्म होल के लिए और इसके इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। जो बाजू की मोटी है वो 5 इंच 10 है, तो उसका हाफ लेना है 5 इंच और ऐसे हमें स्लीव्स का ऐसे हम टिक लगा लेते हैं और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से स्लीव का शेप दे लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम फिटिंग वाले देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है एक साथ। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें जो है फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम जो है फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें उल्टी साइड में रखकर इस तरीके से हमें सेट करना है और अस्तर और कपड़े को अटैच करना है। तो ऐसे हम किनारे साइड में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है इसे। तो ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है। उस सेंटर में हमें कट्स लगा लेने छोटे से। ऐसे हमें टिक कर लेना है। अब इस तरीके से हमें अस्तर को सीधे साइड में रखकर पिन अप कर लेते हैं। पिन अप कर हम किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब हम कट कर लेंगे। किनारे साइड से छोटे छोटे कट लगाने लिए। तो इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद इसको हमें पलट लेना है। फिर हम उल्टे साइड में हम रख किनारे साइड से पूरे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हमें कट कर लेना है उसे। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से अब जो है इस तरीके से रखकर अब पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो ऐसे हम शोल्डर साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर में और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है जब भी लगाएं तो थोड़ी दूरी पर हमें पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो एकदम फिटिंग से आएगा, एकदम बराबर में सिलाई होगी। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं तो बराबर में अटैच हुआ है एकदम विदाउट पफ के ही। अब इसी तरह सेम हमें दूसरे पार्ट को अटैच करना है। तो
तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम विदाउट पफ के ही उभरा हुआ एकदम। अब हमें इस तरह से बाकरम लेना है चौकोर में और ऐसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस तरीके से तिकोने में ऐसे हमें डिजाइन ड्रॉ कर लेना है। अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट लगा लेने हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कट कर लिए। अब ऐसे डार्क कर लेते हैं, डार्क कर दूसरी साइड पेस्ट कर लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसे हमें इस तरीके से रखकर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से रखकर हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेते हैं। अब हमें इसे नेक के साथ अटैच करना है। तो हम पहले ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसका जो है हमें सेंटर ले लेना है। तो सेंटर में ऐसे रखकर हम टिक कर लेंगे पहले और इस तरीके से ओपन कर हमें ऐसे हमें सेंटर में रखना है और पिन लगा लेना है ऐसे। अब लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। पिन को निकाल लेंगे अब इस तरीके से फोल्ड करके हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब ऐसे हमें तीनों कोने में कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब हमें सेंटर में मोती को अटैच कर लेना है। मोती टक कर लेंगे। तो ऐसे हमने मोती को टक कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब जो है हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो ऐसे हम लेंगे करीब 1 इंच और ऐसे हम अटैच करेंगे और एक सिलाई जो है हमें सीधे में लगानी है। ऊपर साइड में हमें इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमें फोल्ड कर उल्टे साइड में एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से टच हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी प्रिंसेस बोट नेक वाली डिजाइन। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।